जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है और इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए नायडू भी तैयार है। लेकिन नायडू ने एक बड़ी शर्त भी इंडिया अलायंस के सामने रख दी है और इंडिया अलायंस उस शर्त को पूरी करने में लगा पड़ा है। इंडिया अलायंस के तमाम नेता इंक्लूडिंग राहुल गांधी, क्या वो अब चुनावी गुनागणित देखने लगे हैं और क्या वाकई में अब ये बात सही हो चली है कि राहुल गांधी 2029 तक का इंतजार नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें एक बात समझ में आ गई है कि यदि 2029 तक का इंतजार किया तो लोकतंत्र को और भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अपील है। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। डे टू डे ऑपरेशंस में हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कई महीनों से फ्रीज चल रहे हैं। हमारा पुराना 2.5 साल पुराना चैनल भी हमसे 2 महीने पहले छीन लिया गया। ऐसे में मुद्दा को डे टू डे ऑपरेशंस के लिए आपसे सहयोग की अपील करनी पड़ रही है। यदि आप सक्षम हो, यदि आप चाहें, यदि आपको बेबाक आवाज पसंद हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। इसके लिए स्क्रीन पर आपके क्यूआर कोड है, नीचे यूपीआई का नंबर है। इस अपील में जो वक्त लगा उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन ये अपील करना हमारी मजबूरी है। आगे बढ़ते हैं और ये अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी इंडिया अलायंस कब कर रहा है, कब लेकर आ सकता है, और इससे भी बड़ा सवाल कि वो शर्त क्या है जो चंद्रबाबू नायडू ने रख दी है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आई और इस खबर ने बेहद चौंका दिया। पहले मुझे भरोसा नहीं हुआ, उसके बाद मैंने देखा कि इस खबर पर 2-3 और ऐसे पत्रकारों ने मुहर लगा दी जो पत्रकार खामखा का खेला खेला नहीं करते हैं। जिसके बाद मैंने कुछ तथ्यों को खंगाला और मुझे लगा कि यह खबर आप तक पहुंचानी चाहिए, लिहाजा पहुंचा रहे हैं ठोक बजा के। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू एक मजे हुए राजनेता हैं और चंद्रबाबू नायडू कभी भी ऐसा कोई खतरा नहीं मोल लेंगे कि उनकी राजनीति संकट में पड़ जाए। वैसे भी 2024 के चुनाव से पहले वो जेल की हवा खा चुके हैं, ये बात आप सबको याद है। ऐसे चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन के सामने क्या शर्त रखी है, जरा वो समझिए। दोस्तों, 9 सितंबर की तारीख नजदीक आ रही है और 9 सितंबर की तारीख वो तारीख है जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। और इस चुनाव में अभी तक जो बार बार ये दावा किया जा रहा था कि एनडीए के उम्मीदवार यानी कि सीपी राधाकृष्णन वो बहुत आसानी से जीत जाएंगे, दरअसल इंडिया गठबंधन ने जो अपना ट्रम्प कार्ड खेला वो ट्रम्प कार्ड अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। सीपी राधाकृष्णन आराम से अपने घर में बैठे हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, स्लो बट एंड स्टेडी विंस द रेस। खरगोश और कछुए की कहानी कि कैसे खरगोश आराम करता रहता है और कछुआ धीरे धीरे अपनी चाल से चलता हुआ जीत जाता है। तो ऐसे में यही समझिए कि बस वही होने वाला है। सीपी राधाकृष्णन आराम से अपने घर में बैठे हैं, पैर पर पैर चढ़ाकर। वो इस उम्मीद में या फिर कि इस अहंकार में कि एनडीए के पास तो पूरा बहुमत है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी साहब, वो क्या कर रहे हैं। आपको वो तमाम खबरें तो लगातार दिख रही होंगी कि वो अपोजिशन के अलग अलग धड़े के पास जा रहे हैं, हर पार्टी के पास जा रहे हैं। कभी लखनऊ पहुंच रहे हैं, कभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं, कभी तमिलनाडु चले जा रहे हैं, तो कभी महाराष्ट्र जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा सुदर्शन रेड्डी लगातार भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से संपर्क कर रहे हैं जो नेता नरेंद्र मोदी से नाखुश हैं, जो नेता नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पे मात दे देना चाहते हैं।
जो नेता गुजरात लॉबी के वर्चस्व से थक गए हैं, उनसे लगातार सुदर्शन रेड्डी कॉल पे बात कर रहे हैं, लगातार अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं और समर्थन यूं ही नहीं मांग रहे। समर्थन के पीछे की एक बड़ी वजह है और वो बड़ी वजह है चंद्रबाबू नायडू की एक शर्त। चंद्रबाबू नायडू, जहां से मैंने शुरुआत करी थी कि वो मजे हुए राजनेता हैं, अपनी राजनीति को खतरे में डालते हुए वो कोई भी फैसला नहीं लेंगे। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने एक शर्त रखी है इंडिया गठबंधन के सामने। शर्त यह कि हमारा समर्थन है आपको, शर्त यह कि उपराष्ट्रपति चुनाव में चलिए, हमारा जो नंबर गेम है वो आपके साथ है, लेकिन यदि उपराष्ट्रपति चुनाव में आप जरूरी संख्या जुटा लेते हैं, साबित कर देते हैं कि भैया उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन भारी पड़ गया, सुदर्शन रेड्डी भारी पड़ गए, जीत गया उनका कैंडिडेट, तो फिर हमारी तरफ से हम समर्थन वापसी का ऐलान कर देंगे केंद्र में, मोदी जी की सरकार से। अब जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है दोस्तों कि यह चुनाव गुप्त मतदान से होता है, गुप्त मतदान से, और इसके लिए पार्टी की व्हिप तो जारी होती नहीं है, क्योंकि गुप्त मतदान होता है। किसी को नहीं पता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसको वोट दिया, किसी को नहीं पता चलेगा कि नितिन गडकरी ने किसको वोट दिया, किसी को नहीं पता चलेगा कि जगनमोहन रेड्डी के किसी सांसद ने किसको वोट दिया, और किसी को नहीं पता चलेगा कि चंद्रबाबू नायडू के राम मोहन नायडू या किसी और सांसद ने किसको वोट दिया, किसी को नहीं पता चलेगा। और इसी गुप्त मतदान की वजह से मोदी जी की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं, मोदी जी की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, मोदी जी की हालत खराब हो चली है, क्योंकि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर अब नए खेल रचने का मन बना लिया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, वो 2029 तक का इंतजार नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से अभी हालिया दिनों में जो बिल लेकर आए, उसके बाद से उनकी समझ में आ गया है कि अब विपक्ष को, और सिर्फ विपक्ष को नहीं बल्कि विपक्ष जो बाहर का है उसके साथ साथ पार्टी और एनडीए के भीतर का भी जो विपक्ष है, सबको खामोश करा दिया जाएगा। कुल मिलाकर विरोध में उठते हुए हर स्वर को खामोश कराने की कोशिशें जारी हैं, और लोकतंत्र में जब विरोध के स्वर को खामोश करा दिया जाए, उन पर शिकंजा कस दिया जाए, तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। ऐसे में राहुल गांधी बड़े भारी मन से इस शर्त को स्वीकार कर चुके हैं। बी सुदर्शन रेड्डी अपने प्लान में लग चुके हैं, और चंद्रबाबू नायडू इंतजार कर रहे हैं 9 सितंबर की तारीख का। 9 सितंबर की तारीख आएगी, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, क्रॉस वोटिंग होगी, ये तमाम चीजें लिखी जा चुकी हैं, और इसके बाद समर्थन वापसी का एक ऐलान चंद्रबाबू नायडू की तरफ से होगा, और फिर मौका मिलेगा इंडिया अलायंस को कि वो कहेगी हम लाते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अब आप अपना बहुमत साबित कीजिए, अब आप फ्लोर टेस्ट कराइए, और फिर फ्लोर टेस्ट में जो होगा वो देखना दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा बहुत भारी पड़ गया है, क्योंकि नायडू ने नया खेल रच दिया है, और राहुल इस शर्त को चैलेंज के तौर पर स्वीकार कर चुके हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।